अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एटी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट रैप के साथ। तो आज हमने देखा कि स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी के बाद मार्केट का जो आगाज़ हुआ था वो मुस्बत हुआ था और 305 पॉइंट की सुबह हमको तेज़ी नज़र आई। और उसके बाद हमने ये देखा कि प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई और वो टूवर्ड्स द एंड प्रॉफिट टेकिंग जो थी वो इतनी अग्रेसिव हो गई कि सेलिंग प्रेशर आ गया। क्योंकि बीच में हमने देखा था कि वॉल्यूम्स बिल्कुल एक दफ़ा फिर हमको नज़र नहीं आ रहे थे मार्केट में। और अब ये तीसरा कंसेक्यूटिव महीना चल रहा है। जुलाई में वॉल्यूम्स कम थे, अगस्त में भी कम थे और ये सितंबर एंड की तरफ हम जा रहे हैं और मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं। तो वॉल्यूम्स बिल्कुल ना होने के बाद की वजह से हमने देखा सेलिंग प्रेशर बढ़ता चला गया। जब कम वॉल्यूम्स में एक तो फ्यूचर्स का रोल ओवर वीक भी है, ये भी याद रहना चाहिए, तो उसमें यूजुअली प्रेशर आता है। तो हमने देखा कि जब वॉल्यूम्स नहीं आए और प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गए तो लोगों ने फिर पैनिक में आके माल बेचना शुरू किया। और हमेशा हमने हमारी मार्केट में, ये कोई नई बात नहीं है, जो बहुत अर्से से हमारी मार्केट में काम कर रहे हैं वो जानते हैं, हमेशा ऐसा होता है कि वॉल्यूम्स जब कम हो जाते हैं मार्केट में तो आहिस्ता 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 ऐसा मार्केट जो है नीचे आती है। और फिर कोई ऐसा दिन आता है कि जब एक पैनिक सेलिंग आ जाती है और बहुत कम वॉल्यूम्स में स्टॉक प्राइसेस बहुत टूट जाती हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हमने आज देखी है। बट ये वो दिन ऐसे होते हैं कि जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलती हैं उन स्टॉक्स को नीचे के लेवल्स पे अक्यूमुलेट करने की जहां अभी भी अपसाइड मौजूद है गोइंग फॉरवर्ड। ना लोग पूछेंगे कौन से स्टॉक्स हैं, तो उसमें देखें अभी कुछ रिजल्ट्स आने हैं टेक्सटाइल्स के। आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड मीटिंग की डेट्स आ रही हैं और उनमें अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन मसला मार्केट का ये हो गया है कि सेंटिमेंट इतना नेगेटिव हो गया है कि जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, अच्छे पे आउट्स भी हैं, वहाँ भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइसेस बिल्कुल भी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं उन अच्छे नंबर्स को। सो बट ये भी कोई नई चीज़ नहीं है हमारी मार्केट के लिए। जो मार्केट में बहुत सालों से काम कर रहे हैं उनको पता है कि ये भी होता है। सो इट्स नथिंग न्यू फॉर जो बहुत पुराने मार्केट में काम कर रहे हैं कई सालों से। अच्छा, अब आज हमने फिर यही देखा और हुआ ये कि आज एक और साइकोलॉजिकल बैरियर टूट गया इंपॉर्टेंट 46,000 का, और मार्केट ने जो लो बनाया वो 45,778 का था। और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो 46,000 के ऊपर आके क्लोजिंग हुई है 46,000 एंड ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स पे, तो डाउन बाय 519 पॉइंट्स। कल के मुकाबले में आज वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ है। KSE 100 में 132.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। सो और हमने देखा कि अगेन कुछ जो स्टॉक्स अग्रेसिव जिसमें सेलिंग आई और पैनिक सेलिंग हुई और लोगों ने माल फिर नीचे के लॉक तक भी छोड़ दिया, तो वहाँ पे फिर बार्गेन हंटर्स एंटर हुए और उन्होंने जो है स्टॉक्स लिए और विद इन फ्यू मिनट्स से हमने देखा कि अच्छे गेंस भी मिल रहे थे। होंडा कार की एग्जांपल ले लें कि नीचे के लॉक तक काम हो गया और उसके बाद कोई और नीचे का लॉक था, इसका मैं आपको बता भी देता हूँ, 267.14। तो 267.14 का, माइंड यू कि होंडा कार जब सुबह खुला तो बहुत बुलिश खुला था, ऑटो स्टॉक्स बुलिश खुले थे और होंडा 303 रुपीज़ एंड 33 पैसा का हाई भी था। और वहाँ से हमने देखा कि फिर सेलिंग आनी शुरू हुई, प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई और फिर जब वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई अप हो गए तो फिर लोगों ने पैनिक मार के बेचा और नीचे के लॉक तक मार दिया 267.14 पे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि 285 तक भी काम हुआ, विद इन मिनट्स 285 तक काम हुआ और क्लोजिंग हुई है 277.98 पे। तो 267.14 से लेके 277 ऑलमोस्ट 10 रुपये, जिसने नीचे के लॉक पे ख़रीदा उसको 10 रुपये का गेन विद इन मिनट्स ही मिल भी रहा था मार्केट में। सो इस तरह से हमारी मार्केट में फिर जो है वो रिबाउंड्स आते हैं, अग्रेसिव सेलिंग और फिर एकदम से जो पुल बैक होता है वो भी तेज़ होता है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि थोड़े से इन, और जब भी मैं एडवाइस करते चला रहा हूँ कि जहाँ छोटे मोटे गेंस मिले वहाँ पे आप गेंस बुक करें, लिक्विड रहें, ताकि फिर जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ जैसे कि आज आपको नज़र आई थी और तो उसमें फिर आपको गेंस भी हो जाएं। सो ये स्ट्रैटेजी देखें, इस पर अगर जो लोग स्टिक करेंगे ना वो मार्केट में फिर भी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। वैसे हमारी मार्केट, स्टॉक मार्केट कहते हैं कि इट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, लेकिन जब ऐसे हालात हों तो उसमें छोटे छोटे गेंस करके जो है वो लिक्विड रहना चाहिए ताकि कहीं स्टेबिलिटी आए। और मैंने पहले ही मेंशन किया कि जब तक वॉल्यूम्स इंप्रूव नहीं होंगे मार्केट में कोई लॉन्ग टर्म पोजीशन देखें वैसे तो रेकमेंड की जाती है, लेकिन फिर वो उस वक्त लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड ना करें जब मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो
अच्छा ना हो और एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड मार्केट शो कर रही हो, तो बेहतर है कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। अच्छा जी, तो अब होगा क्या कल? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से। आज हमने इनिशियली जैसे मैंने बताया मार्केट में अच्छा ट्रेंड देखा। एट वन पॉइंट इन टाइम इवन जो रिफाइनरी के स्टॉक्स थे वो भी प्लस पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहे थे। फिर वो खबर आ गई कि ताबिश गौहर साहब जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन पेट्रोलियम एंड पावर, जिन्होंने रिफाइनिंग पॉलिसी बनाने में उनका भी एक कलीदी किरदार था, तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने कबूल भी कर लिया। तो अब ये देखना है कि अब कौन आएगा, कोई आएगा और स्पेशल असिस्टेंट, या बस ये जो मिनिस्टर साहब हैं हमारे से हेड कर रहे हैं फ़िलहाल पावर डिवीज़न, तो वो हेड कर ही रहे हैं। तो अब फ्यूचर ऑफ रिफाइनिंग पॉलिसी क्या होगा, उसमें डिलेज एंड ऑल दैट, तो ये एक ज़ाहिर है कि नेगेटिव चीज़ और हो गई, जिसकी वजह से रिफाइनरीज में भी प्रेशर नज़र आया और अटक नेशनल पाकिस्तान रिफाइनरी उस सब नीचे की तरफ हमने जाते हुए देखे। ऑन द अदर हैंड मॉनेटरी पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद आज जो नेक्स्ट डे था उसमें हमने रुपी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन होते हुए देखा। 20 पैसे का गेन किया है रुपी ने और इंटरबैंक मार्केट में 168.52 पे क्लोजिंग हुई है। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ही लिया आपसे कि प्राइसेस बहुत टूट गए हैं इवन इन दो स्टॉक्स जो हम कह रहे हैं कि अभी गोइंग फॉरवर्ड शायद उनके रिजल्ट अच्छे ना आए, सीमेंट। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ भी हम बिकॉज हम ये देखते हैं कि जब हमारी मार्केट सेलिंग पर आती है तो वो सेलिंग करके स्टॉक प्राइस इतना नीचे कर देती है कि जो अभी भी इन हालात में भी अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में यहाँ से गेंस हो सकते हैं। तो डिप्स पे छोटे छोटे आप बाय कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट तो ज़ाहिर है उन स्टॉक्स पे करें कि जहाँ पे वैल्यूज़ अभी अच्छी आगे आएंगी। और इन बहुत सारी जो मैंने सुबह भी डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस का बढ़ना जो है वो इनको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिर जिन स्टॉक्स में अच्छे डिविडेंड आ सकते हैं उनको भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है और होल्ड किया जा सकता है। माइंड यू, मैंने सुबह एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिक्र किया था कि हम वापस IMF के प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं और मुझे लग यही रहा है कि हम वापस प्रोग्राम जो है वो उसमें एंटर हो जाएंगे। उससे कुछ स्टेबिलिटी और आएगी। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड कमोडिटी की प्राइसेस नीचे आती हैं तो वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अभी आई थिंक बहुत हिम्मत हारने वाली बात नहीं है। आई नो कि आज के दिन के बाद और थोड़ा कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है, कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। आई थिंक एक दो अच्छी खबरें जो हैं वो वापस कॉन्फिडेंस ला सकती हैं हमारी मार्केट में। और हम हमेशा याद रहे कि जब हमारी मार्केट में पुल बैक होता है तो वो भी उतना ही तेज़ होता है जितना नीचे की साइड पे हम देखते हैं मार्केट को जाते हुए। तो ये भी आई एम श्योर के लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया पिछले आई थिंक पौने 2 साल में, जब से हमने कोविड के बाद मार्केट को क्रैश होते हुए देखा था और फिर जिस तरह से 23 से पुल बैक आया इसमें लोगों ने काफ़ी पैसे अच्छे बनाए भी। तो ऐसा दोबारा भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा सा लेट्स वेट एंड सी, थिंग्स को स्टेबलाइज होना है। बट जो ट्रेड अगर आप करना चाहें रोज़, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल देके बता दिया, आज भी अपॉर्चुनिटी थी पैसे बनाने की। सो उस पर ज़रा ध्यान दें और थोड़ा डिसिप्लिन होके जो है वो इस वक्त मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। सो दैट्स अबाउट इट। लेट्स सी सुबह तक और क्या खबरें आती हैं और ऑयल प्राइसेस कहाँ होती हैं, तो उस पर फिर हम सुबह की स्ट्रैटेजी और डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।